19 लाख मशीन गायब है और इतना बड़ा फ्रॉड इलेक्शन होने के बाद में जो डेमोक्रेसी चल रही है वो हमारे देश के लोगों को बर्बाद करने के लिए ईवीएम के में, क्योंकि ईवीएम की वजह से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ और मुझे फांसी दे दीजिए। वो बोले संविधान के हत्यारे, SC ST OBC के लाखों लोगों की कत्ल करने वाले वही लोग हैं हत्यारे। जो RSS संगठन है वही हत्यारे। हकीकत है 65% बैकवर्ड क्लास के लोग बेचारे जानवर के समान जी रहे। महंगाई इतनी जली है, उनको 5 किलो नहीं तो मर जाएंगे। ईवीएम के विरोध में हमें जन आंदोलन करना है। हमारे देश में इतना पैसा है भाई साहब कि हर एक को हम फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दलितों के मुद्दों को लेकर के हमेशा अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं चंद्रकांत साहरकर जी, और ये मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे समझते हैं आखिरकार जो इस समय दलित समाज फिर से एक बार अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने को तैयार है, क्या कहेंगे? जो है आपकी राय क्या है? देखिए भाई साहब, ये जो 90% लोग हैं हम लोग जो वर्ण व्यवस्था के शूद्र है, अभी तक हमें आज़ादी नहीं मिली और इस आज़ादी के लिए 3000 साल हो गए। कई संतों ने, कई थोर पुड़ारियों ने और कई लोगों ने अपने जाने कुर्बानी कर दी। 26 जनवरी को जब संविधान मिला है भाई साहब, वो आज तक के उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सिर्फ नाम के लिए संविधान और नाम के लिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है और वही लोग राज करे जिन्होंने 3000 साल तक हमारा शोषण किया और आज वो चिल्ला रहे हत्यारे संविधान के। वो सही बात करे, वो बोले संविधान के हत्यारे, SC ST OBC के लाखों लोगों की कत्ल करने वाले वही लोग हैं हत्यारे। ये जो आए हुए बाहर से, ये जो RSS संगठन है वही हत्यारे। हकीकत है पार्लियामेंट के अंदर में संविधान से जो बना है उनकी एलर्जी है, वो अपोजिटर है, वो बोलते संविधान को बैन कर दिया। तो आज हम लोग 7वीं सदी में, मैं अभी आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले हमारा विश्वगुरु कहता है भाई 80 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे, मतलब 65% बैकवर्ड क्लास के लोग बेचारे जानवर के समान जी रहे। महंगाई इतनी जली है, उनको 5 किलो नहीं तो मर जाएंगे। उसके बाद में देखिए हम अब 21वीं सदी में भाई साहब, वर्ल्ड के अंदर में हर एक इंसान को, क्योंकि हमारे यहाँ 2 महामानव की, एक तथागत गौतम बुद्ध और दूसरे बाबा साहब आम्बेडकर। देखिए 21वीं सदी में आप वर्ल्ड का एग्जाम्पल ले लो, हर एक अपना डेवलपमेंट ब्रेन का ये साइंस और मैथ से करता है और वो खुद का डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन महामानव की डेफिनेशन है आप खुद का डेवलपमेंट करो, लेकिन किसी के बारे में बुरा सोचना ये पाप है। लेकिन ये लोग आए हुए देखो, इन्होंने जो मानवतावादी शिष्य थे बुद्ध के, उनकी हत्या कर दी। तो ये लोग हत्यारे हैं। और आज की पोजीशन देख लो भाई साहब। उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते चलो रे कोरोना में ताली थाली बजाओ। आज बताओ मुझे भाई साहब, हम 21वीं सदी में हैं, कोई बीमारी हमारी ताली थाली बजने से जा सकती है और लोग जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, ये जनता, ये कितना परसेंट हो गए? OBC के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर 130 करोड़ है भाई साहब, तो उसमें से 1 करोड़ भी नहीं है ये जो पॉलिटिशियन है, मैं बोला वो। और देखिए ये लोगों के पास हराम का पैसा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, इनको आदत हो गई पैसा कमाने की। और उसकी वजह से क्या हो रहा भाई साहब कि हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये लोग देशद्रोही है SC ST OBC के आमदार, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर EWS का जो बिल पास किया है ना, वो नो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है ना सोशली बैकवर्ड क्लास है। इसीलिए मैं इन लोगों को देशद्रोही कहता हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैकवर्ड क्लास के जो लोगों, जिनको पॉलिटिशियन संगठना, अभी हमें EVM के विरोध में हमें जन आंदोलन करना है। और उसके बाद में हमारे देश में इतना पैसा है भाई साहब कि हर एक को हम फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं। सब कुछ हमारा शोषण हो रहा है। देखो इन्होंने 2 बच्चों को भेजा बीजेपी के आमदार ने और कानून बनाया कि जो भी अपोज में बोलेगा गवर्नमेंट के, उसको पुलिस वाले को पावर दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि भाजपा EVM से जीत रही है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल ले लो। 19 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अप्रैल में
कि वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट से आपको 5% काउंटिंग करना है, वो किया नहीं। और उसके बाद में देखिए 19 में 373 जगह पे अप्रैल में डिफरेंस है अभी जैसा है, उसके बाद में 19 लाख मशीन गायब है। तो हमारे एक बाबा साहब के खून है वो, जिसका नाम है भूषण गवई साहब, शायद जनवरी 24 में उन्होंने ओथ लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की। उन्होंने इलेक्शन कमीशनर को बोला था कि भाई साहब आप वीवीपैट की 100% पावती देना है, वो बक्से में डालेंगे, और उसका डेट था 17 मई। लेकिन देखिए ये जो है 24 को इन्होंने बुलाया और क्या पूछते हैं, भाई साहब आप दे सकते हो क्या उनको पावती? वो कहता नहीं साहब, हमारा ये जो है इसकी बैंक की पावती दिन निकल जाते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने 26 को बोला कि ठीक है आपको विश्वास नहीं है, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि देखिए सेकंड और थर्ड वाला रिकाउंटिंग कर सकता है, और एसएलयू ये इसके सामने फीड करना है उसमें सिंबल किसके कैंडिडेट के सामने। और जब 70C के हिसाब से देखिए वोटर लिस्ट फ्रॉड, मरे हुए लोगों का नाम है, इसका नाम नहीं। उसके बाद में ईवीएम के खिलाफ अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहाँ बैन करवा पा रहे भाई हैं? साहब, चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां जा ही रही है, फिर भी विरोध कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा साहब को, भूमि को इन्होंने देखिए इतना एक प्लानिंग किया, जनता रास्ता पे तो मानना पड़ा, वैसा जनता रास्ते पे उतर जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान, हमारे अनपढ़ लोग थे, गांधी जी के कहने पर कुर्बानियाँ कर दी, उसका फल हमको मिला। अभी हम लोग जो है हम शहीद होने के लिए, कौन एडीआर और हम ईवीएम वाले, और मैं प्रूव करके दे रहा हूँ आज भी। और सुप्रीम कोर्ट ने 19 लाख मशीन का दिया नहीं, ये लोग संविधान के ऊपर हाथ रखते, स्वातंत्र शब्द बंधु। तो ये देखिए कितने बेईमान लोग हैं, और इतना बड़ा फ्रॉड इलेक्शन होने के बाद में ना सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। हमारी बेटियों को देखिए, कोई मणिपुर में उनके साथ बलात्कार काटा जा रहा है, गोल्ड मेडल बेटी को, और ये तड़ीपार कहता है कि हम CC/NRC करें, बांग्लादेश से आदमी लाएंगे, पाकिस्तान से लाएंगे, श्रीलंका से लाएंगे। ये हमारे गरीब लोगों का वोट लिस्ट छीनना चाहते हैं। और उसके बाद में देख करोड़ लोगों के इन्होंने कत्ल कर दी इलेक्ट्रो बॉन्ड के लिए। ये कातिल भी है, ये बलात्कार भी कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे यानी ये लेडीज को हमारे ले रहे भोग की चीज़ करके बांधते हैं। हमारे 45 बच्चों को मार दिया 19 में। हमारे खेतीवार को देशद्रोही कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर में कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या हेड होता है भैया, कोई भी कंट्री लो वर्ल्ड की, जो डेवलप कंट्री है उनका निकालना नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो उसका हेड का रिस्पॉन्स होता है जनता का, उस देश की जनता का डेवलप करना। ये देखो हमारे इसमें 75 प्रधानमंत्री डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये भाजपा कह रही है। एक मिनट, ये देश के जो डेमोक्रेसी चल रही है वो हमारे देश के लोगों को बर्बाद करने के लिए, एजुकेशन बर्बाद, नौकरी बर्बाद, इतनी नौबत आ गई कि भूखा मरने की। और देखिए भाई साहब, इन्होंने ऑर्डर दिया, ये जानवर की जात होती है, ये जानवर की जात को मार रहे, हमारे माँ बहन की इज्जत लूट रहे, काट रहे। ये क्या डेमोक्रेसी है? तो वर्ल्ड को बोलना चाहता हूँ, ऐसा कोई कंट्री है क्या इस पृथ्वी में? अरे हिटलर तो एक ही बार हुआ है भाई साहब, ये 3000 साल से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे। चलिए, तो ये जो एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि इस समय जिस ढंग से फिर से एक बार दलित समाज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो प्रताड़नाएं जो है वो बढ़ रही है, इससे कैसे उभर पाएंगे आप? क्या लड़ाई आप अब लड़ोगे? किस तरीके से आप सरकार को झुकाने की कोशिश? 90% जो जनता है उनको बोल रहा हूँ, रास्ते पे उतरो। इसका हल जो है ईवीएम के में, क्योंकि ईवीएम की वजह से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ईवीएम अगर हट गई, मैं आपको बोलता हूँ हमें आज़ादी मिलेगी, हर एक बच्चों को एजुकेशन देंगे। इतना पैसा है, आपने देखा ऋषि सुनक गिरने के बाद में 24 लोगों के पास कितना पैसा है, तो ये पैसा हमारा टैक्स का वसूल किया है। इसलिए जनता को बोलता हूँ गलती मत करो, ईवीएम के अगेंस्ट में आंदोलन करो, रास्ते पे उतरो, कोई मारेगा नहीं। जैसे महाराष्ट्र की भूमि है शाहू फुले आम्बेडकर शिवाजी की, उन्होंने देखो दीक्षा भूमि को बचाया। इसी तरह से आप लोग भी रास्ते पे उतरो, कोई कुछ करेगा नहीं। और हम लोग तो है ईवीएम वाले, शहीद होने के लिए एडीआर लोग हैं, अभी कई लोग हो गए, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। इनकी 40 भी सीट नहीं आ सकती। लेकिन दुख मुझे यही है, कई सामाजिक संगठन बाबा साहब के नाम पे, शिवाजी महाराज के नाम पे, कई पार्टियां हैं, इनका धंधा है दलाली का। ये लोग अंदर से मिले हुए हैं, इनको आरएसएस पैसा देता है। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस आया है, आईटीओ में मेरा नाम दिया था, लेकिन मेरा नाम फुकारा नहीं है, वो मुस्लिम बहुजन का ये था। इसीलिए मैं किसी को कुछ बोलने वाला नहीं, मेरे विचार में रखने वाला हो, जिसको अच्छा लगे सुने, नहीं लगे नहीं। मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना है और मेरे को कुछ लेना देना है। मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट बुलाए मुझे और पूरा लाइव करे वर्ल्ड में, और मुझे फांसी दे दीजिए,
मेरे इसके बाद में जो कुछ होगा उसके लिए चीफ जस्टिस साहब को भी बोल रहा हूँ मैं, मुझे बुलाइए। मैं पूरे के पूरे कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, ये सभी हमको हत्या करना चाहते हैं, हमारे साथ अन्याय करना चाहते हैं। इसलिए बहुजनों 90% लोगों अभी अगले जनरेशन के लिए आपको कुर्बानियां भी देनी पड़ सकते हैं, दो, लेकिन रास्ते पे उतरो और सिर्फ ईवीएम को हटाओ और बैलेट पाओ। यही एक हमारे पास सोल्यूशन है। जय शिवराय, जय भीम, जय बिरसा मुंडा, जय संविधान। चलिए, तो ये पूरी बातचीत थी, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपने पक्ष को रखा। आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।